बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में बेलमूम हाकिम वक्त पे लोग ठीक ठाक करप्ट हैं, ठीक है ना। एक अमूमी तौर पे एक तारीख के अंदर वो दो तरह से कहा जाता है कि इस्लामिक पार्टीज आती हैं पावर में। एक तो ये है कि टॉप डाउन, ऊपर से आए, वोट लिए, ऊपर से आए, फिर मुआशरे को चेंज किया। एक ये है कि बॉटम्स अप, कि यानी कि पहले इतनी तबलीग कर लो कि लोग वैसे ही नेक हो जाएं, तो जो हुकूमत बनेगी वो नेक हुकूमत। अब ये दो एक वो पॉलिटिकल थ्योरी में तो ये दो होते हैं। आपका जो वो है वो ये है कि यार ऊपर से आके पावर लेके हर बंदा तो इस वक्त माशरे में साफ़ सुथरा नहीं है, दूध का दुलावा नहीं है। तो ये है कि ऊपर से आकर फिर जब हम शरीयत लेके आएंगे तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। नहीं, वो जो आपने दूसरी मिसाल दी है उसका कोई तारीख़ इस्लाम में 1400 साल में ऐसे कभी हुआ है कि नीचे से लोग नेक होना शुरू हो जाए तो ऊपर भी नेक चले जाए? ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से ही आएगा। मेरे आका मौला ने हुक्मरानी खुद ऊपर से, हुजूर ने फिर मदीना मुनव्वरा में रियासत कायम की, फिर ऊपर हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, फिर ऊपर हज़रत उमर आए, उस्मान गनी आए, तो फिर भी नीचे रियाया में सुई की भी बदयांती नहीं होती। ये नहीं है कि एक क्लर्क को आप इतना दयानतदार बना दे तो वो क्लर्क तक ही रहेगा, वो हुक्मरान को सुई की बदयांती तक नहीं ले जा सकता। वो कहते तुम क्लर्क है, बैठ जा, तुझे क्या पता है, तुम अपनी तस्बीह फेर। हुक्मरान और अब जो उमरा का तबका है उसकी बात नहीं सुनेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, भाई इसके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसका तो हाथ ही नहीं पहुंचा करप्शन तक, ये क्लर्क था तो इसलिए तस्बीह पकड़ पर बैठ गया। अगर इसके सामने दुनिया पड़ी होती और करोड़ों होते तो फिर हम देखते ना ये क्लर्क कैसे बदयांती न। अगर आप हुकूमत में आए तो आर्मी के और आपके रिलेशंस कैसे हैं? नहीं, आर्मी हमारी है वो जिहादी तंजीम है। हाँ, वो जिहाद है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह उनकी वो अपना वो निशान है उनका। हमने वो खुद लिखते हैं ना, ईमान भी और अल्लाह और उसके रसूल से खौफ भी, तकवा, नेकियाँ, परहेज़गारियाँ और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तो उनका अपना निशान है। हम उनसे कैसे उलझ सकते हैं? साहिब ईमान भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, साहिब जिहाद भी हैं।